नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हमें जो पुराने जन्म की जो बातें हैं वो आखिर याद क्यों नहीं रहती। ये जो बात है एक आत्मा के लिए, एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पुराने जन्म की जो बातें हैं वो याद नहीं रहती। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से भी समझते हैं कि पुराना जो जन्म होता है या फिर इंसान को आत्मा को बार बार जन्म नहीं भी लेना पड़ता। क्योंकि हमें तो कहाँ पर वो सारी चीज़ें याद है। मुझे भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि पुनर्जन्म अगर आप बोलते हो, मानते हो, तो पुराने जन्म में आप कौन थे या फिर आप किस तरीके से समझ पाएंगे। तो इस तरीके से बातें हमारे मन में आती है। तो बहुत सारे लोग जो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानते हो तो आपके भी मन में ये ज़रूर आया होगा एक ना एक दिन कि आखिर हमें पुराने जन्म की जो बातें हैं वो आखिर क्यों याद नहीं रहती। और कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों कि जिनको अपने पुराने जन्म की कुछ बातें उनको याद होती है। सारे ही नहीं, लेकिन मैं इसके पहले कहाँ पे मैंने जन्म लिया था, वहाँ पे मेरे माता पिता कौन थे। तो ऐसी भी जो चीज़ें होती है वो भी इस दुनिया में ही होती है। तो अगर सभी को याद नहीं रहती तो कुछ एकदम चंद गिने चुने लोगों को आखिर ऐसी चीज़ें जो है वो आखिर याद रहती भी क्यों है, इसके भी बारे में हम आखिर में बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमें पुराने जन्म की बातें हैं वो आखिर याद क्यों नहीं रहती। जो बड़ी आत्माएं हैं दोस्तों, जब उनको इस बारे में पूछा गया तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे जो प्रकृति है या फिर जो नियति है या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर हम कह सकते हैं उसे, तो उनका क्या कहना है कि आप जब पृथ्वी पर आओगे तब आपके सामने जिस भी सिचुएशन का आप सामना करोगे उसमें आपका जो एक्ट होगा, उसके लिए जो प्रति उत्तर होगा या फिर जो आपकी कृति होगी वो जो है वो नेचुरल होनी चाहिए। वो ऐसी ना हो कि जैसे पहले से हमें सारी चीज़ें पता है। क्या है, कोई एक हम परीक्षा दे रहे हैं और उसका हमारे सामने पेपर आया है, तो कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि पहले उसको वो सारी चीज़ें पता हो। वो यही चाहेंगे कि इसको कुछ भी नहीं पता, और ऐसे में ये जो भी सारी चीज़ें सीखा है या फिर इसका खुद का जो ज्ञान है वो जो सारी बातें हैं उस तरीके से वो किस तरीके से उसका पेपर लिख रहा है। तो ये जो बात है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा सबसे पहली महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसलिए हमें पुरानी जो जन्म की यादें हैं वो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो हमसे यही चाहते हैं कि जो हमारा कर्म है वो नेचुरल हो, नैसर्गिक हो। वो उसके पीछे ऐसा कुछ ये ना हो आत्मा क्या कि हाँ मुझे तो ये सारी चीज़ें पता थी कि ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। क्योंकि यहाँ पर बस बात पुराने जन्म की नहीं है या फिर पहले के जन्म की नहीं है। अगर कोई आत्मा को ये सारा ज्ञान अगर हो जाए तो उसके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है उसका भी उसको ज्ञान ज़्यादातर हो सकता है कि आखिर उसके जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। क्योंकि मेरे आज फ़िलहाल जो जीवन में चल रहा है, अब तक जो मेरे जीवन में हो चुकी है बातें और आगे जो भी होने वाली है, ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता। मेरा जो भौतिक मन है उसको नहीं पता, लेकिन मेरी जो आत्मा होगी उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं उसको कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे आपको कुछ पेपर कोई आने वाला है, किस तरीके से आपकी एग्ज़ाम होगी या फिर उसमें कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ये अगर आपको पता होगा तो उस एग्ज़ाम का कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा। तो इस तरीके से है ये जो आत्मा है उसको वो सारी चीज़ें जानती है, लेकिन जब वो इंसान के रूप में यहाँ पर आती है तब वो ज़रूर ये चाहती है कि वो पूरी तरीके से अनजान रहे इन सारी चीज़ों के बारे में, और उसमें वो किस तरीके से अच्छी बनती है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये होता है। दूसरा कारण दोस्तों, जो बड़ी आत्माएं हैं, अगर विस्पय ऋतु ने भी बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया है। उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें कही है कि पहले के जीवन में हमने बहुत सारे कर्म किए होते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं या फिर बुरे भी हो सकते हैं। ऐसे वक्त में कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों कि जो हमें फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। मैं आपका एक उदाहरण देता हूँ कि कोई एक बुरा इंसान है, उसने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए अपने जीवन में, और बाद में धीरे धीरे उसको सारी जब बातें पता चली तब उसको बुरा लगा कि अरे मैंने कितने बुरे कर्म किए, और बाद में उसने पछतावा किया और बाद में वो एक अच्छा इंसान बनने की अब कोशिश कर रहा है। तो ऐसे वक्त में जो अच्छा इंसान होगा दोस्तों, उसके जो बुरे कर्म हैं वो उसको कहीं ना कहीं दुख देते हैं, वो उसको पछतावा देते हैं, और ये जो पछतावा है बहुत बार वो मरते दम तक भी कम नहीं होता। क्या है कि अब वो तो सुधर गया है, लेकिन फिर भी उसको आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने पहले जन्म में कितने बुरे पाप किए, शुरुआती जन्म में, तो शुरुआती दिनों में। तो इस तरीके से जब आते हैं दोस्तों, हर एक आत्मा के साथ भी होती है। आज समझो ये मेरा 100वां जन्म हो, तो हो सकता है कि 20-30वें जन्म में मैं बहुत ही ज़्यादा पापी इंसान बना हूँ। तो ऐसे वक्त में अगर मैं आज ज़िंदगी जी रहा हूँ तो वो जो सारी बातें हैं, जैसे मैंने बहुत सारे बुरे जो कर्म किए हैं, वो मुझे इस जीवन में भी अच्छे से जीने नहीं देंगे। आपको ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए कि जैसे हमने सुबह किसी को दुख दिया तो शाम को तक हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे मैंने ये क्या किया। यहाँ पर उस वक्त तो हमने हो सकता है कि कुछ
अच्छे भी कर्म किए होंगे या फिर बुरे भी कर्म किए होंगे, तो ऐसी जो बातें हैं वो हमें अच्छे से जीने नहीं देंगी, वो थोड़ा सा हमें अंदर से परेशान करेंगी। तो इसलिए भी ये सब सारी चीज़ें हैं वो इंसान के मतलब साथ इस जीवन में फिर से ना आए, उल्टा वो सारी इन सारी चीज़ों को सीखे और वो कहीं ना कहीं पूरा मतलब ब्लैंक होकर यहाँ पर आए एक ब्लैक बोर्ड जैसे, और उसमें एक अच्छे से रंग भरने की कोशिश करे। तो एक बोलते हैं ना, कोरा कागज़ लेकर हम आए और उसमें हम अच्छे से मतलब अपने कर्मों को लिखने की कोशिश करें। तो ये भी दूसरा कारण होता है कि जो पुरानी जन्म की बातें हैं वो इंसान को याद नहीं रहती। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण कहा जाता है दोस्तों, ये जो कारण है थोड़ा सा चौंकाने वाला भी आपको लग सकता है, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। क्या होता है दोस्तों कि हम जो जीवन लेते हैं वो हमारे सोलमेट्स के साथ, मतलब हमारी जो करीबी आत्माएं होती है, समुदाय की आत्माएं, उनके साथ हम जीवन को मतलब आरंभ करते हैं, जीवन का मतलब शुरुआत करते हैं। हम जो सारे जीवन जीते हैं वो उनको ही साथ लेकर चलते हैं। हमारे आज तक जो भी जन्म हुए हैं ज़्यादातर वो हमारे सोलमेट्स के साथ ही जन्म होते हैं। और ये जो सोलमेट्स होते हैं, समझो मेरे कोई समझो 8 से 10 सोलमेट्स है, करीबी आत्माएं हैं। तो वो जो आत्माएं हैं वो एक जीवन में, जैसे एक सोलमेट मेरी दोस्त थी एक जीवन में, मतलब पहले जीवन में वो समझो मेरी दोस्त थी, तो इस जीवन में वो मेरे पिताजी भी हो सकती है, अगले जीवन में वो मेरा छोटा भाई भी हो सकता है। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो रिश्ते हैं वो एक ही नहीं रहते। जो हमारे सोलमेट्स के साथ रिश्ते हैं वो अलग अलग मतलब रहते हैं। ये अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ओनली लव इज़ रियल, ये आप किताब ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत मतलब वो सहारा देगी और बहुत कुछ सिखाएगी। जैसे हमने किसी अपने को खोया है तो हमेशा के लिए उनको नहीं खोया है, एक अलग रिश्ते में एक अलग तरीके से, और या फिर हम जैसे चाहे इस भी रिश्ते में हमें वो फिर से जीवन में मिल सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं उस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दा ये है दोस्तों कि जैसे मेरे इस जीवन में कोई पिताजी है और वो मेरे मतलब बहुत ही करीबी है, और अगले जीवन में वो मेरे छोटे भाई बन जाते हैं या फिर मेरा कोई अच्छा दोस्त बन जाता है। तो आप सोचिए, जो हम पिताजी से बात कर सकते हैं, पिताजी से जिस मर्यादा में हमें मतलब बात करनी होती है, हम अपने दिल की सारी बातें नहीं कह सकते, या फिर पिताजी भी हो वो हमारे दिल की बातें, उनके सारी बातें हमें नहीं कह सकते। तो वैसे ही हमारे दोस्त के साथ ज़्यादातर ऐसी मर्यादाएं नहीं होती। हम दोस्त को ज़्यादातर सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कुछ बातें होती है जो हम पिताजी से ही कर सकते हैं, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जो हम दोस्त से नहीं कर सकते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसमें रोड़ा भी बन सकती है, क्योंकि जो करीबी आत्माएं हैं दोस्तों, उनका पीछे का मुद्दा यही होता है, या फिर उनके आने का जीवन का उद्देश्य यही होता है कि हम उनके साथ अपना सब सुख दुख जो है वो बांटने की कोशिश करें। और ऐसे में अगर मतलब एक जीवन में कोई वैसे है वो, और इस जीवन में अगर रिश्ता बदल रहा है, तो हम मतलब उस तरीके से खुलकर एक दोस्त के जैसे उनसे बात नहीं कर पाएंगे, कोई भी रिश्ता हो। तो इसलिए भी होता है कि हम इस जीवन में नहीं जानते। अगर आज मेरे जो माता पिता है या फिर मेरे जो करीबी लोग हैं, मैं इनके बारे में डायरेक्टली नहीं जान सकता कुछ भी कि पहले जीवन में वो क्या थे। इसलिए आज जो मेरे पिताजी है, मेरे लिए उनकी जो भूमिका है वो फिर सिर्फ और सिर्फ एक पिताजी जैसी ही रहेगी। तो ये भी कारण कहा जाता है कि हमें पिछले जो जन्म की जो बातें हैं वो याद ना रहे। बहुत बार ऐसे भी देखा गया है दोस्तों कि जैसे हमारे कोई करीबी है, जैसे मेरी माँ है इस जीवन में, तो हो सकता है कि किसी एक जीवन में मैंने उस आत्मा के साथ कुछ बुरा कर्म किया होगा, और समझो मैंने गई जीवन में उनके साथ कुछ बुरा कर्म किया होगा, और बाद में उसके साथ रिश्ते सुधारने के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी कि आप मेरे करीबी किसी आत्मा की मतलब जीवन, करीबी आत्मा के रूप में उनके साथ मुझे जीवन देना। तब वो शायद मैं उनके बेटे के रूप में समझो आया, और मुझे पहले जन्म की सारी बातें याद है कि उस आत्मा के साथ मैंने कुछ बुरा किया था। तो आप सोचिए, इस जीवन में मेरे जो माँ को लेकर मतलब एक्ट होंगे, जो भी कर्म होंगे वो नेचुरल होंगे क्या? मैं बार बार यही समझूंगा कि अरे मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया था, मतलब जो भी हम करेंगे दया भाव से करेंगे वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, नियति नहीं चाहती। वो ये चाहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे कि हम जो भी करेंगे वो नेचुरल करें। हमारे दिल में एक अच्छाई आनी चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूँ। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हम स्वर्ग की अपेक्षा करने के लिए हम किसी का कुछ अच्छा करें, तो ऐसे इंसान को स्वर्ग नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब एक वजह है, या फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्वार्थी भाव है। जो भी अच्छे कर्म है निस्वार्थी भाव से अगर हम करेंगे तो ही उनको महत्व होता है। तो ये सब सारे कारण है दोस्तों। ज़्यादातर ये जो 3 कारण हमने बात की, इसकी जो वजह होती है वो ये होती है, इसलिए हमें जो पुरानी जन्म की जो बातें हैं वो याद नहीं रहती। यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं? हम यही सीख सकते हैं दोस्तों कि कभी भी अपने जीवन में मतलब पुराने जो जन्म है उस पर कभी संदेह ना करें। हमने बहुत सारे जन्म लेकर आज हम इस पथ पर पहुँचे हैं। दूसरी बात, हमारे जो भी अपने लोग हैं उनसे जो भी फिलहाल जो रिश्ता है उसको हम बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश करें, ना कि पहले चीज़ों में अटके कि ये कौन थे वगैरह। हम अभी जो कर्म है वो हमारे
आत्मा ने हमारे लिए चुना है, इसलिए वो इस रिश्ते में हमारे साथ है। हमसे ज़्यादा हमारी आत्मा को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए उनके साथ हम बहुत ही अच्छे से एक्ट करें, अपना जो कर्तव्य है उनके साथ वो बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश करें। और कभी भी पहले क्या हुआ होगा वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। मैंने आज भी देखता हूँ कि बहुत लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने में बहुत इच्छा होती है, और उसका कारण ये होता है कि उनको ये जानना होता है कि पहले मतलब हमें किस तरीके से जिया। अगर आपको संभव है तो आप करना, अगर आप ना भी करें सच में कोई बात नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको नॉलेज मिल सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी सुधार ही सकती है ऐसा हम नहीं कह सकते। एक थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है कि पहले मैं कौन था। अगर आपको ये संभव हुआ तो ये मुझे लगता है कि आने वाले सालों में, जिस तरीके से पहले तो ये कुछ भी नहीं था, आज थोड़ा सा ये आसान हो गया है, मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में और भी आसान चीज़ें हो जाएंगी। हर एक इंसान बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो है वो अच्छे थेरेपिस्ट से आराम से कर सकेगा, या फिर घर में भी खुद से कर सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरीके से भी है दोस्तों। इसलिए इन सारी चीज़ों में मतलब पुरानी बातों में हमें अटकना नहीं है। फिलहाल मेरे जीवन में जो भी चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण है उसमें बहुत ही अच्छे से हम एक इंसान, अच्छे इंसान, एक अच्छी आत्मा बनने की हमें कोशिश करनी होगी। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सारे ही लोगों को अगर मतलब पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रहती तो आखिर इक्का दुक्का लोग ऐसे क्यों हमें मिल जाते हैं। कुछ लोगों के मतलब टीवी रिपोर्टर भी जो होते हैं वो उनके इंटरव्यू भी लेते हैं कुछ बच्चों की, कि जिन्होंने पहले अपने जन्म की कुछ बातें कही है। तो इसके आखिर वजह क्या है। अगर भगवान चाहते हैं कि किसी को भी ना मतलब पुनर्जन्म याद है तो सारे ही लोगों को नहीं आने चाहिए, तो ऐसे लोगों को क्यों आखिर आते हैं। तो विस्पया ऋतु ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है दोस्तों। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे जो कुछ लोग हैं वो भगवान बार बार मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हैं वो इसलिए भी मतलब लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि लोग कम से कम पुनर्जन्म को मानने की कोशिश करें। ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को भी याद नहीं आए तो हम बहुत ही ज़्यादा सवाल भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों आखिर होता होगा। पीएलआर में जो होती है वो काल्पनिक भी बातें हो सकती है, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है। तो आखिर मतलब ऐसी जो बातें हैं जहाँ पर वो नेचुरल तरीके से, जिसने पीएलआर भी नहीं किया है लेकिन जो उसको पहले से ये सारी चीज़ें याद आती है, तो उसके पीछे ऐसे जो मतलब संदेह करने वाले लोग हैं उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कह रहा है कि मेरी कुछ मतलब ऐसी यादें हैं, और वो जिस गाँव में गया नहीं, कि जिस शहर में नहीं गया, जिस मतलब भाषा के बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं, ऐसे अगर आज वो बोल रहा है तो ऐसे जो लोग हैं सवाल उठाने वाले वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, जब छानबीन की जाती है तब पता चलता है कि ये बच्चा सच बोल रहा है कि वो पहले किसी गांव में एक जन्मा था। तो इस तरीके से बातें भी बहुत सारे लोगों के साथ होती है। मतलब इस पर तो हमसे क्या कहते हैं कि सारे ही लोग मतलब अगर पुनर्जन्म भूल जाए तो हो सकता है कि आगे की जो पीढ़ी है वो इस पर यकीन ही ना करे। इसलिए कुछ ऐसे केसेस बीच बीच में मतलब नियति द्वारा ही लाए जाते हैं कि जहाँ पर कोई एक इंसान या फिर कोई एक बच्चा या फिर एक छोटी बच्ची वो अपने पुनर्जन्म के बारे में कहती है, क्योंकि सबको यकीन हो कि पुनर्जन्म असल में होता है दोस्तों। तो इस तरीके से उन्होंने कारण कहा है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमें जो पुराने जन्म की बातें हैं वो आखिर क्यों याद नहीं रहती। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए मतलब बोलते हैं ना किसी अच्छे के लिए ही बनाई है, लेकिन इसका कभी कभी बुरा परिणाम कुछ इस तरीके से होता है कि बहुत सारे लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। वो लोग कहते हैं कि इस जीवन में हम नहीं जानते क्या होगा, तो अगले जीवन का क्या पता, पहले जीवन का हमें क्या करना है। तो इस तरीके से है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं 100 बात की एक बात, या फिर इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो यही है कि तुम अच्छा कर्म करो, तुम अपने आत्मा का विकास करो, तुम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सीखो, निस्वार्थी भाव से कर्म करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जिस उद्देश्य की वजह से हमारी आत्मा का जो निर्माण हुआ है उसको हमें पूरा करना है, यही हमारा पहला कर्तव्य है। इस तरीके से, और इसलिए दोस्तों हमें इस तरीके से अलग अलग जीवन लेकर अपने आत्मा के उद्धार के लिए अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।